नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंच चुकी है भीष्म पर्व में। आप समझ रहे हैं, भीष्म पर्व मतलब युद्ध की शुरुआत होने वाली है। और हमने कल देखा हुआ था कि कैसे इनकी स्ट्रेटजी बनती है कि कौन कौन सेनापति हो, कैसे कैसे वॉर करना है। थोड़ा बहुत संवाद होता है, यहाँ पर वार्तालाप भी होता है। भीष्म कर्ण में एक बार पुनः झगड़ा होता है और वहां पर आपको भीष्म किसका वध करने वाले हैं, किसका नहीं करने वाले हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मित्रों, आज कथानक को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है ना, जहाँ भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं गीता का, वहाँ तक हम कवर करेंगे। कल से हम या अगली वीडियो से जब भी हमारी वीडियो आ रही होगी तो हम गीता कवर करने वाले हैं। तो मित्रों, सेनाएं यहाँ पर पूरा तैयार हैं। पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं। भीष्म भूल चुके हैं कि पांडव मेरे क्या लगते हैं, कर्ण भूल चुके हैं कि पांडव मेरे क्या हैं, और पांडव भूल चुके हैं कि द्रोण क्या है और भीष्म क्या है। यहाँ पर एक ही लक्ष्य है, युद्ध और विजय। विजय प्राप्त करने के लिए इनका वध करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीजें माइंडसेट में आ चुकी हैं कि वध ही करना है, मूर्छित नहीं करना है विराट वॉर की तरह, वध करना है। तो यहाँ पर सेना जब तैयार होती है तो उस युद्ध क्षेत्र का एक विशेष वर्णन है कि जब युद्ध क्षेत्र सज जाता है ना, एक बाजार की तरह लग जाता है ना, जहाँ पर युवा 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 महाभट बैठे हुए हैं। नगर में, शहर में ना आपको युवा नहीं मिल रहे हैं, सारे युवा भाग के हैं युद्ध करने। सिर्फ वृद्ध हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, यानी कि जो नगर हैं वो खाली पड़ रहे हैं। गिने चुने योद्धा बच रहे हैं जो शायद इक्का दुक्का हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर युद्ध करने लगे हैं। और जिस भूमि पर ये जमघट लगा हुआ है ना, योद्धाओं का जमघट लगा हुआ है, करोड़ों योद्धा खड़े हुए हैं, प्राण देने को तैयार हैं यार, उस भूमि का एक विशेष वर्णन है यहाँ पर कि योद्धा सारे ऐसे लग गए हैं ना, मानो कि एक नया शहर बस चुका है जो योद्धाओं का शहर हो। यहाँ पर कोडिंग सिखाई जाती है अपने अपने क्षेत्रों के, अपने अपने पार्टी के वीरों की, सैनिकों को, कि पहचान कैसे करना है। ये एक कोड भाषा है, ये चिन्ह है। एक्चुअली जहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं वहाँ पर नाम से पहचानना मुश्किल है, बट एक कोड लैंग्वेज है। ये आप पहचान जाओ कि बंदा अपना वाला है या कौन सा वाला है। नियम बनते हैं कैसे कैसे युद्ध करना है। दुर्योधन हाथियों से घिरा हुआ, अपने भाइयों से घिरा हुआ, एकदम पहाड़ की तरह शोभित हो रहा है, और इधर पांडव अपनी सेना में ऐसे पहाड़ की तरह दिख रहे हैं। दोनों पक्ष के सैनिकों में ना जो उत्साह है वो चरम पर है। शंख बज जाता है, भगवान का शंख बजता है, भीष्म का शंख बजता है, यहाँ शंखनाद हो रहा है। और शंखनाद करने के बाद इतने भीषण भीषण शंख बज रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, इतने बड़े बड़े आयुध आ गए हैं कि सामान्य सैनिक जो है ना, उनकी हालत खराब हो जाती है। कई सैनिक मल मूत्र भी त्याग कर देते हैं खड़े खड़े अपने पैंट में, क्योंकि ऐसा युद्ध इतिहास में कहीं भी नहीं हुआ था जैसा युद्ध वो लोग देख रहे हैं। इधर व्यास जी आते हैं, कहते हैं कि देखो युद्ध तो शुरू होने वाला है, अब जो हो रहा है तुम देख नहीं पाओगे, पहली बात तो, लेकिन फिर भी तुमने जीवन में कुछ देखा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि तुम उत्तरदायी हो, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम देखो, जानो, समझो कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो मैं तुम्हें देता हूँ नेत्र, मैं तुम्हें देता हूँ दिव्य दृष्टि कि तुम देख पाओ। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करें आप। जो जीवन भर में कुछ नहीं देख पाया ना, तो अब अंत में मैं क्या देखूं? अपने पुत्रों का वध, चाहे कौरव मरे या पांडव मरे, मृत्यु तो मेरी ही होनी है ना। हर एक व्यक्ति जो वहां पर मर रहा है, वास्तव में मैं मर रहा हूँ, तो मैं उनकी मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकता। एक निवेदन है, कृपया आप माने, मैं सुनना जरूर चाहता हूँ। और मेरा एक यहाँ सारथी है ना, संजय, ये वार्तालाप में बड़ा निपुण है, ये शब्दशः कह देता है जो कुछ देख रहा होता है, तो कृपया वो दृष्टि आप इसको दीजिए। तो संजय को व्यास जी देते हैं कि भैया देखो, अब तुम कमेंट्री करो यहाँ बैठ के, वहाँ मैच चल रहा है। साथ में व्यास जी बताते भी हैं कि देखो क्या होने वाला है, पहले ही सुन लो, तुम्हारी हार होने वाली, उनकी जीत होने वाली है। कारण क्या है? वो नर नारायण है, ईश्वर के अवतार हैं, धर्म उनके पक्ष में है। तुमने हमेशा अधर्म किया है, तुम्हें कण्व ने, परशुराम जी ने, नारद मुनि ने, सबने मना करा कि युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुम सारी चीजें दुर्योधन पे नहीं थोप सकते धृतराष्ट्र, तुम भी उत्तरदायी हो, तुम्हारी ही महत्वाकांक्षा उसके अंदर पली बड़ी है। तो जो कुछ हो रहा है तुम देखो, तुम सुनो, तुम समझो। अब महाप्रलय है, कुछ भी नहीं बचने वाला है, तुम अकेले होने वाले हो। अनेक अनेक अपशकुन हो रहे हैं, जहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी एक साथ भोजन कर रहे हैं, महिलाएं अपने उदरों से बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, अनेक अनेक जानवर पैदा कर दे रही हैं, और भी चरित्रहीनता फैल रही है समाज में। ये सारे कारण हैं कि जो अपशकुन हो रहा है, हस्तिनापुर विनाश के कगार पर खड़ा है। अब जब संजय को मिल जाती है दिव्य दृष्टि, तो आप समझें कि संजय की दशा कैसी रही होगी। संजय को सब दिख रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जो ब्रह्मांड है वो दिख रहा है, जो पाताल है वो दिख रहा है। धृतराष्ट्र पूछ पड़ते हैं कि पृथ्वी कैसी है संजय? तो अब संजय पूरी पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करते हैं कि कितने कितने द्वीपों में बटी हुई है, कितनी नदियां हैं, कहाँ कहाँ नदियां हैं, कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कहाँ कहाँ जंगल हैं, कौन कौन से जानवर हैं, और क्या इसकी विशेषता है, किस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, क्या वनस्पति है, क्या दैवीय आपदाएं हैं,
क्या सारी चीज़ें हैं, इसका एक शब्दशः वर्णन संजय ने एक विस्तार पूर्वक कर डाला है कि ये आर्यावर्त, ये जम्बूद्वीप है कैसा। पृथ्वी के वर्णन के बाद जब वन पर्वत वर्णन कर डालते हैं तो भगवान विष्णु का वर्णन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, जिस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए युद्ध हो रहा है, जिस भारतवर्ष की भूमि के लिए मेरे पुत्र मेरे भतीजे लड़ मर रहे हैं, वो भारतवर्ष कैसा है संजय। तो संजय यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारतवर्ष का एक विशेष वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन से राज्य कैसे कैसे हैं और क्या सुंदरता है वहाँ पर। तो यहाँ संजय ने पूरा वर्णन कर दिया मित्रों। संजय के वर्णन करने के बाद दृश्य आता है कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर पितामह भीष्म अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। पितामह भीष्म श्वेत वर्ण में, श्वेत उनका मुकुट है, श्वेत घोड़े हैं, श्वेत ध्वज है उनका। वो श्वेत वर्ण वाले पितामह भीष्म एक श्वेत चंद्रमा की भांति दिख रहे हैं, मानो मरुस्थल में कोई चंद्रमा निकल आया हो। एक लीडर की तरह, एक सेनापति की तरह, एक नायक की तरह पितामह भीष्म सामने खड़े होते हैं। कहते हैं कि महासेना, तुम कौन हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, ये फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर फतह हासिल करनी है, यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि एक क्षत्रिय के जीवन में ये क्षण आता ही आता है। वो घर बैठकर रोगियों की भांति नहीं मर सकता। अगर वो मरता है तो वो पाप कहा जाता है। एक क्षत्रिय युद्ध करता है और वहाँ वीरगति को प्राप्त होता है। तुम्हारे सामने दो लक्ष्य हैं, विजय या वीरगति, लेकिन दोनों का मार्ग एक ही है मित्रों। वो मार्ग है युद्ध। युद्ध करना है तो युद्ध करना है, जो मर्जी सामने आए। मित्रों यहाँ मुझे ना वो याद आता है सीन स्पार्टा। आपको याद होगा एक मूवी आई थी 300, जहाँ वो 300 सिपाहियों को लेकर जा रहा होता है लियोनाइडस। जब वो कहता है स्पार्टन्स तो उसकी सेना कहती है हाउ। तो यहाँ पर भीष्म जी वही धार मार रहे हैं, तो इनकी सेना भी एकदम तैयार है। फर्क नहीं पड़ता सामने को ना, भगवान भी सामने खड़े हैं ना, आज भगवान से भिड़ लिया जाएगा। ये मोटिवेशन, ये मनोबल आ चुका है इनके सैनिकों में, सब खड़े हैं। बट एक छोटी सी बात है मित्रों, जो आर्टिफिशियल मोटिवेशन होता है ना, बहुत देर तक नहीं चलता। आप किसी की बातों से बहुत मोटिवेट हो गए ना, तो बहुत देर तक नहीं चलता। अगर आप कर्म से मोटिवेट हुए हैं तो ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। आपको किसी ने बातों से मोटिवेट कर दिया, फिर अगले बंदे ने किसी कोई बात कर दी, आपका मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ वैसा ही होने वाला है। इधर जब भीष्म ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर दी, एकदम से चार्ज कर दिया ना, लोग तैयार हैं कि जो मर्जी हो, अभी सीना फाड़ के दिखा दूं मेरे अंदर क्या चल रहा है, ऐसी भावनाएं आ गई हैं। रक्त में एक अत्यंत प्रवाह आ गया है कि प्राण अगर नहीं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। युद्ध करना है तो आज प्रलय के लिए युद्ध करना है, स्वर्ग लेके ही जाऊंगा, कोई और मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। इधर भीष्म के ऐसे नाद को देखकर पांडवों की हालत थोड़ी हो जाती है खराब। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो पितामह भीष्म आ गए हैं, आचार्य द्रोण आ गए हैं। मैंने सुना है कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के पास ऐसी कलाएं हैं ना, जो देवता, गंधर्व, मनुष्य किसी भी तरह से व्यूह रचना कर सकते हैं। अर्जुन, तुम अपनी व्यूह रचना कोई ढंग की करना। अर्जुन ने कहा कि मेरे पास वज्र व्यूह है। अर्जुन ने अपनी व्यूह रचना कर दी वज्र व्यूह, और ये आगे बढ़ जाते हैं, ये मार्च करते हैं। जब ये मार्च करते हैं तो सामने भीम खड़े हैं। अब भीम ना अपनी लाल लाल आंखें लिए, भीम के पास एक अलग लक्ष्य है, भीम के पास अलग प्रतिज्ञाएं हैं, भीम को कुछ अलग अचीव करना है। जो भीम को अचीव करना है ना, वो सामान्य नहीं है, वो अमानवीय कर्म है। और अमानवीय कर्म करने के लिए छातियां फाड़ के रक्त पीना आसान नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। और भीम के इस कृत्य को ना बच्चा जानता है जो सामने खड़ा है, कि भीम ने पहले क्या किया, भीम क्या कर सकते हैं। तो भीम के इन अमानुषी कर्मों को याद करके, भीम के उस पौरुष को देख करके, सामने भीम को दहाड़ता हुआ देख करके, कौरवों के जो सैनिक अभी बहुत मोटिवेट हो गए थे, उनका मोरल डाउन हो जाता है। सामने जो पहली पंक्ति में लोग खड़े हैं भयभीत हो जाते हैं कि सामने तो भीम खड़ा है, अगर उठा के एक मार देगा तो अभी खत्म हो जाएंगे हम। इधर भगवान ने बागडोर संभाल ली है, अर्जुन के रथ की लीड कर रहे हैं, फ्रंट पे चल रहे हैं। कहते हैं कि देखो पार्थ, वो है तुम्हारे पितामह, जो इस बादलों में सूर्य की भांति चमक रहे हैं ना, वही तुम्हारे पितामह हैं और वही तुम्हारे मुख्य अपोनेंट होने वाले हैं। तुम तैयार रहो, पहला प्रयास और पहली भिड़ंत तुम्हारी इनसे ही होने वाली है। लेकिन युद्ध करने से पहले ना एक बार दुर्गा स्तुति कर लो, और वो माता को प्रसन्न करने के लिए एक हवन कर डालो, पूजा कर डालो। तो अर्जुन वहाँ पर पूजा कर रहे हैं दुर्गा माता की। उसके बाद माता प्रकट होती हैं और माता बहुत आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हें तो भयभीत होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे सामने जो है ना, उन्होंने ही इसकी कहानी लिखी है कि लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। तो इस दृश्य मात्र से घबराना मत पार्थ, बस तुम्हारी विजय होने वाली है। तुम्हें तो इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते, कि तुम्हारे साथ जो है ना, वो कोई सामान्य नहीं है। तो ऐसी बातें करने के बाद, माता का आशीर्वाद पाने के बाद, अर्जुन बहुत पॉजिटिव है कि अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं अपना सारा कर्म आपको अर्पण कर रहा हूँ और आपने जो कुछ कहा है मैं वही करने जा रहा हूँ, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट अगेन, बातें ना कई बार आपको उतना चार्ज अप नहीं कर पाती, इतना कर्म करते हैं। तो गीता क्यों कही गई आप सबको पता है, अर्जुन के भय के कारण कही गई।
वो सारी बातें आपको आगे आने वाली हैं। तो इधर इनको वरदान जब मिल जाता है, संजय धृतराष्ट्र बैठ के बातें कर रहे होते हैं। संजय कहते हैं कि महाराज जो कुछ होने वाला है वो बहुत गलत होने वाला है और इसके उत्तरदायी सिर्फ आप होने वाले हैं। जब आपको सबने मना किया, जब आपको परशुराम जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, कर्ण जी ने कहा, नारद जी ने कहा, तब आप नहीं माने। आपने दुर्योधन के हर पाप कर्म में अनमन ही मन बड़ा आनंद उठाया है, चाहे वो द्यूत क्रीड़ा हो, द्रौपदी का अपहरण हो, या पांडवों का वनवास हो, या फिर पांडवों को वहां जला दिया गया हो। तो इन सारी घटनाओं में आप भी बराबर के भागीदार हैं, इसलिए जो कुछ हो रहा है उसके उत्तरदायी आप हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि हाँ संजय, कदाचित तुम ठीक कह रहे हो, और कदाचित मैं ये जान गया हूँ कि जिस अर्जुन के पीछे वासुदेव कृष्ण खड़े हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। शत पितरों का पिता मैं अकेला होने वाला हूँ संजय, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इस युद्ध को शुरू किसने किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या मनोदशा है वहां पर, मैं जानना चाहता हूँ किस सैनिक ने। हेलो, हरे कृष्णा। तो मैं इस्कॉन द्वारका से बात कर रहा था। कहाँ से बात कर रहे थे? इस्कॉन टेम्पल द्वारका से। बताइए। ये तो 1 जनवरी को आपका जन्मदिन है, राजेश मिश्रा प्रभु जी का। हाँ। तो ये मंदिर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। धन्यवाद सर। तो ये प्रसादम भेजना था, तो आपका एड्रेस इसी पे भेजना है, मनसाराम पार्क, सर। सर मैं दिल्ली में हूँ नहीं, मैं अयोध्या में हूँ। जी हाँ। ओके जी। तो मित्रों यहाँ बिल्डअप तैयार है, युद्ध एकदम मुहाने पे खड़ा है। अब उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा कही जाएगी और अगली वीडियो से आप भगवद गीता आप देख पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।